हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कब्ज़। कब्ज़ मतलब कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, पेशेंट में जो डेली रूटीन में जो स्टूल पास होता है, मतलब कि मल पास करता है पेशेंट, इसमें देखिए ये मल जो है वो डेली नहीं आता है, और आता है तो वो कठिनाई से आता है। और ये मल जो स्टूल है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब कि ये लेटरिन जो होती है वो बहुत सूखी होती है। इसमें पेट भारी या पेट में दर्द रहना, पेट फूला रहना, गैस या सिर दर्द या मूड खराब रहना। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन के केस में बवासीर मतलब के पाइल्स या हेमोराइड्स या फिशर का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कॉजेस मतलब कि इसके कारण के बारे में। इसमें देखिए पेशेंट क्या करता है। इसमें पेशेंट फाइबर की कमी वाला खाना खाता है, जैसे कि मैदा, फास्ट फूड, और कम पानी पीता है और अनबैलेंस लाइफस्टाइल जीता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे आयरन टेबलेट, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन और पेन किलर मेडिसिन। इसके अलावा कुछ मानसिक तनाव मतलब कि मेंटल स्ट्रेस या टेंशन, या लंबी कोई बीमारी है, या बेड रेस्ट, इन सभी के कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूल सॉफ्टनर, ये इसको हम लेक्सेटिव के नाम से भी जानते हैं। लेक्सेटिव मतलब स्टूल सॉफ्टनर। तो इसमें आता है ईसबगोल। ईसबगोल मतलब कि साइलियम हस्क। इसबगोल की भूसी, ये 1 से लेकर 2 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी या दूध में ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और ये कब तक देते हैं? जब तक पेशेंट को राहत ना मिले तब तक इसको दे सकते हैं। इसबगोल के अलावा यहाँ पर लेक्टुलोज सिरप का भी यूज़ किया जा सकता है। तो लेक्टुलोज सिरप इसकी 10 से लेकर 15 ml, ये भी रात को रोज एक बार और 5 से लेकर 7 दिन तक देते हैं। देखिए, बच्चों में इसकी 5 ml सिरप देते हैं, और बच्चों में देखिए इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना चाहिए। इसके अलावा सोडियम पीको सल्फेट, सोडियम पीको सल्फेट की 10 ml सिरप, ये भी रात को और ज़्यादा सख्त कब्ज में इसको दिया जाता है, और इसको 3 से लेकर 5 दिन तक प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिसाकोडिल, बिसाकोडिल 5 mg टेबलेट, इसकी 1 से लेकर 2 टेबलेट रात को एज एच एस और ओकेशनल यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब देखिए कब्ज देखने को मिलता है तभी इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ये हैबिट, इसकी आदत पड़ सकती है। हैबिट फॉर्मिंग से बचने के लिए इसे ओकेशनल ही यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से ए बी सी डी, इन चारों में से कोई एक ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, या तो इसबगोल, लेक्टुलोज, या सोडियम पिकोसल्फेट, या बिसाकोडिल। ओके, कोई एक पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे खाने मतलब के भोजन को अच्छा पचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो भोजन ना पचने की स्थिति में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि इनडाइजेशन सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। इनडाइजेशन मतलब कि अपचन, अपचन वाली सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। इसमें देखिए एरिस्ट्रोनाइम या यूनी एंजाइम टेबलेट, इसकी एक टेबलेट खाना खाने के बाद 5 से लेकर 7 दिन तक जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स वह मेडिसिन होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब के पाचन तंत्र को सुधारती हैं। तो प्रोबायोटिक्स में जैसे कि स्पोरोलेक कैप्सूल, स्पोरोलेक कैप्सूल, इसका एक कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद, और ये 5 से लेकर 7 दिन तक दिया जाता है। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन में मेनली डाइट और लाइफ स्टाइल को सुधारने की ज़रूरत होती है। मेनली फाइब्रस फूड लेने की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या करते हैं। इसमें देखिए रोजाना 8 से लेकर 10 गिलास पानी पिएं। सलाद, फल जैसे कि पपीता, अमरूद, अनार, कीवी, दलिया खाएं, ओट्स खाएं, काफ़ी या चाय लिमिटेड लें। रोज़ सुबह टहलने की आदत डालें। एक ही समय पर सोच सोच मतलब कि टॉयलेट जाने की आदत बनाएं। और लंबे समय की अगर कब्ज है तो वहाँ पर कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह दी जाती है। और देखिए, बवासीर और फिशर के साथ कब्ज हो तो स्टूल सॉफ्टनर ज़रूरी होता है, स्टूल सॉफ्टनर जैसे कि लेक्टुलोज। और देखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं में भी कब्ज जो होता है वो आम होता है, तो यहाँ पर लेक्टुलोज यूज़ कर सकते हैं इसको सुरक्षित
माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये था कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर इसी तरीके की आपको जानकारी चाहिए दबाव से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और कौन सा टेस्ट कब कराया जाता है, तो सभी जानकारी आपको मेरी एक बुक में भी मिल सकती है। तो आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू।